नमस्कार, लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में और परवर्ती संख्याओं के बारे में और संख्याओं के विस्तारित, प्रस्तारित या विस्तृत रूप के बारे में। आइए तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पूर्ववर्ती संख्या मतलब प्रीफिक्स या पहले वाली संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसी भी अंक से एक घटाने पर हमें उस अंक की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 8 - 1 करने से हमें 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें 8 की पूर्ववर्ती संख्या अर्थात 8 से पहले वाली संख्या 7 प्राप्त होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है नवोदय के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, संख्या 6725 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6724। पूर्ववर्ती संख्या तो बहुत ही आसान होती है। इसी तरह से जो उत्तरवर्ती संख्या होती है वह भी बहुत आसान होती है। तो बच्चों को ये इतनी छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है और इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स कहा जाता है। आइए अब जानते हैं उत्तरवर्ती संख्या के बारे में कि उत्तरवर्ती संख्या किसे कहा जाता है। उत्तरवर्ती को परवर्ती संख्या भी कहा जाता है और इंग्लिश में सफिक्स भी कहा जाता है। इसे बाद वाली संख्या भी कहा जाता है, जो कि किसी संख्या के बाद आती है। किसी अंक के बाद आने वाले अंक को उत्तरवर्ती संख्या कहा जाता है। जैसे ये हमारी उत्तरवर्ती संख्या की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। किसी भी अंक या संख्या में 1 जोड़ने से हमें उस अंक की या उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 8 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। अतः 8 की यहाँ पर उत्तरवर्ती आना था। उत्तरवर्ती संख्या जो है वो 9 है। उत्तरवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। एग्जामिनर कई बार पूछते हैं कि कोई संख्या दे दी जाएगी, जैसे 6। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 6000। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे उत्तरवर्ती क्वेश्चन दिया गया है 6725 की उत्तरवर्ती संख्या लिखो। तो हमें क्या करना है, उत्तरवर्ती मतलब बाद वाली। जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं तो 6725 के आगे क्या आएगा, 6726, फिर उससे आगे 27। तो हमें एक ही अंक आगे जाना है, तो उसी को बोलते हैं उत्तरवर्ती संख्या। दिया होगा क्वेश्चन में, या विस्तृत दिया होगा या विस्तारित दिया होगा या विस्तृत दिया होगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए जानते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 46,324। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लिखेंगे और 4 के आगे जितने डिजिट है उतनी जीरो लगा दो। कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 4 0 4 के साथ लगा देंगे। फिर प्लस 6 लिखेंगे, 6 के आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दो। फिर 3 के आगे 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दो। फिर 2 के आगे 1 डिजिट है, 2 के साथ 1 जीरो लगा दो। 4 को प्लस में वैसे ही लिख दो। ये वाला तो बहुत ही इजी है, आप इसे कर सकते हो। स्थानीय मान ही लिखे गए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ 4 का स्थानीय मान लिखा गया है, ये 6 का स्थानीय मान है और ये 3 का स्थानीय मान है, 2 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,48,360। इसमें भी आप देख सकते हो इसी तरीके से जो है इसे भी विस्तारित रूप में लिखा गया है। देखिए 5 के बाद हमारे हैं
5 डिजिट, तो देखिए 5 ही जीरो लगाई गई है। 4 के बाद हमारे यहाँ पे रहते हैं आगे को 4 डिजिट, तो 4 जीरो लगाई गई है। 8 के बाद है 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगाई गई है। फिर 3 के बाद है 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगाई गई है 3 के साथ, और बीच में इसमें सिर्फ प्लस ही दिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। और देखिए 6 के बाद हमारा 1 डिजिट है, तो 6 के साथ 1 ही जीरो लगाई गई है, और जीरो हमारा लास्ट में वैसे ही आ जाता है। ये वाला बहुत ही इजी है। ये तो बहुत ही इजी थे जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये इजी है तो इससे नीचे वाले भी इजी है, पर आइए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। ये इससे थोड़े अलग है, ठीक है, बात वही है। इसमें इतनी सी बात अलग है कि इसमें 2 के बाद मल्टीप्लाई करके लिखा गया है आगे। 2 मल्टीप्लाई, देखिए किस प्लेस पे है 2 हमारा। अब देखिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए यहाँ 2 के आगे कितने डिजिट है, 2 के आगे हमारे हैं, यहाँ पर देखिए 2 के आगे हमारे 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 1 के साथ 4 जीरो लगाएंगे। फिर आएगा हमारा प्लस, फिर प्लस के बाद देखिए यहाँ दिया गया है आगे का जो नेक्स्ट डिजिट है 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर 1, और 1 के साथ 3 जीरो इसलिए आई क्योंकि 3 यहाँ पर देखिए 3 के आगे 3 डिजिट है। अब आगे आएगा हमारा प्लस, और नेक्स्ट डिजिट आएगा 4, 4 के साथ है हमारी 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ है 2 जीरो, क्योंकि 4 के आगे 2 डिजिट है। नेक्स्ट डिजिट है 8, 8 के साथ 1 ही जीरो आई, 8 मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 ही जीरो आई, क्योंकि हमारे पास 1 डिजिट है। फिर आगे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते। 8,79,243 5 डिजिट है, तो देखिए हम 1 के साथ 5 जीरो लगा देते हैं। अब देखिए आगे देखिए नेक्स्ट डिजिट है 7, और 7 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, और कितनी डिजिट है 7 के बाद हमारे 4 डिजिट है, तो 1 के साथ 4 जीरो लगा दो। नेक्स्ट है हमारा 9, तो प्लस करके 9 लिख दिया, और मल्टीप्लाई 1, और 9 के बाद है 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा दो। फिर आएगा प्लस 2, 2 के बाद देखिए 2 डिजिट है यहाँ पर, तो हम 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे 1 के साथ। फिर आएगा हमारा प्लस, प्लस के बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है हमारा 2 तरीके का विस्तारित रूप। अगर तो ये वाला पूछा जाता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरीके के ऑप्शन डाल के आपसे विस्तारित रूप पूछ तरीके के ऑप्शन दिए होंगे तो ये वाला राइट आंसर होगा, परंतु अगर इस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे तो आपको इस तरीके से भी ये सम जो है सॉल्व करने आने चाहिए। इसमें आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए जब हम डिजिट लिख रहे हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करके हम उसके प्लेस को लिख रहे हैं कि कौन से प्लेस पे है वह लिख रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं, और नेक्स्ट डिजिट लिखने के बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और फिर उसका प्लेस लिखते हैं, फिर प्लस, फिर डिजिट जो भी होगा, फिर मल्टीप्लाई करके फिर उसका प्लेस लिखते हैं। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि इसका बहुत ही ध्यान होना चाहिए हमें, कब मल्टीप्लाई आ रहा है कब प्लस आ रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं संख्याओं के विस्तारित रूप के नेक्स्ट प्रकार के बारे में, किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये कैसे पूछा जाता है, संख्याओं का 10 की घातों के रूप में विस्तारित रूप लिखो। ये क्वेश्चन जो है
5th क्लास के नवोदय के एंट्रेंस जो 6th में होता है उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5,48,000। देखिए 5,48,360। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर 10 लिख देंगे। अब 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, देखिए 5 के आगे हमारे जितने डिजिट उतनी पावर लिख दो। 5 के आगे देखिए हमारे 2 और 3 5 डिजिट है, तो हमने 10 की पावर 5 लिख दी। फिर है हमारा प्लस, फिर नेक्स्ट डिजिट आएगा 4। 4 मल्टीप्लाई 10 के साथ हम क्या लिखेंगे, कौन सी पावर लिखेंगे। देखिए कैसे ये 4 आया, क्योंकि हमारा 4 के बाद 4 ही डिजिट है, इसीलिए हमने 10 की पावर 4 लिखा। फिर है हमारा प्लस और नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे हम 8। 8 के साथ मल्टीप्लाई में 10 लिख देंगे और 10 की पावर इसके अकॉर्डिंग होगी 8 के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 3 हो गई। अब प्लस, अब नेक्स्ट डिजिट 3 था तो 3 लिखेंगे और 3 हमारा जो है उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है। इसके बाद देखिए 6 के साथ हम मल्टीप्लाई 10 ही लिखेंगे और इसकी हम कोई पावर नहीं लिखेंगे, 1 भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करके 0 लिख दो। 0 में मल्टीप्लाई 1 हो सकता है पर हम नहीं करेंगे। अगर एग्ज़ाम में दिया भी होगा तो आप समझ जाना कि यही वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस वाइज जो है अच्छे से पावर दी गई है। इसको हम घात भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है इसमें पहले कॉमा 14,32,891। तो देखिए इसमें हमने देखा 1 के साथ गुणा 10 लिख दिया और 1 के आगे 6 डिजिट थे, 6 डिजिट थे इसलिए हमने 10 की पावर 6 लिख दी। फिर मल्टीप्लाई में प्लस 4 लिखेंगे नेक्स्ट डिजिट और मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे और 4 के आगे 5 डिजिट है इसलिए 10 की पावर 5 हो जाएगी, 10 की घात 5 हो जाएगी। फिर हमारा आ जाएगा प्लस और नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा हमारा 3 और 3 के आगे लिखेंगे हम गुणा 10 और यहाँ पर देखिए 4 डिजिट है 3 के बाद, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब प्लस है, फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारा 2 गुणा 2 में आगे गुणा में आ जाएगा 10 और 10 की पावर आ जाएगी 3, क्योंकि 2 के बाद 3 डिजिट है। फिर आएगा हमारा प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर 2, क्योंकि 8 के बाद 2 डिजिट है। फिर आएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की कोई पावर नहीं लिखेंगे और प्लस 1, क्योंकि इसका मतलब यही है कि हमारी ए के साथ एक ही 0 आएगी, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आइए करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8,79,243 क्वेश्चन है हमारा, इसको ज़रूर समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8,69,042 कैसे लिखेंगे, 8 देखिए 8 के साथ गुणा 10। अब देखिए इसकी पावर हमने 5 क्यों लिखी, क्योंकि 8 के बाद 5 डिजिट है तो 10 की पावर 5 हो गई, 10 की घात 5 हो गई। फिर उसके बाद है जमा, नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 7 गुणा में 10 और गुणा में 10 लिख दिया। फिर 10 की पावर 4 होगी, क्योंकि यहाँ देखिए 7 के बाद 4 डिजिट है। फिर प्लस, फिर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है 3, क्योंकि 9 के बाद 3 डिजिट है। और यहाँ देखिए 0 लिखा गया है, प्लस में 0, और ऐसा भी दिया गया हो सकता है गुणा में
कि 10 की पावर 2 दी हो सकती है, तो इसका मतलब 0 ही हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं या 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो हमारा 0 ही आता है, तो इसकी पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हमने 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट डायरेक्ट ही लिख दिया है। तो हम 4 की पावर 10 करेंगे, क्योंकि 4 के बाद एक ही डिजिट है, और यहाँ देखिए प्लस में आ जाएगा हमारा 2। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद।